हाँ देश को प्रेम और एकता और सच्चाई से चलाएं। हाँ चाहे वो राहुल गांधी बने, हाँ चाहे वे अपोजिशन के कोई भी लीडर बने, हाँ। या चाहे वे बीजेपी के नेता बने, हाँ झूठ की मिस्ट्री ना करें। हाँ जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी तक जितनी भी उन्होंने बोला है, शुरू से लेकर आखिर तक, नौजवानों के बारे में, औरतों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में, एक चीज को भी वो सच साबित नहीं किया। यानी वो झूठे हैं, झूठ पे ही राजनीति करना चाहते हैं। नहीं, आप राम मंदिर बनाओ या कृष्ण मंदिर बनाओ, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि 1,24,000 ईश्वर ने अपना दूध भेजा इस संसार में। हाँ। और हर मजहब में, हर धर्म में, हर कंट्री में अपना दूध भेजा है, अलग अलग नाम पे। अपने दूध हम तो राम के दूध के तरह से मानते हैं। हाँ। ईश्वर के दूध है। हाँ। उन्होंने तो नहीं कहा कि हिंसा पैदा करो। हाँ। उन्हें तो नहीं कहा कि प्रेम में एक दूसरे से झगड़ा करवाओ। हाँ तो राम के नाम पे जो लोग यहाँ ना इत्तफाकी पैदा करवाते हैं, जो लोग हिंसा पैदा करवाते हैं, वो राम के भगत नहीं है, वो सिर्फ राम को लेकर राजनीति कर रहे हैं। लगता है बीजेपी राजनीति कर रही है आपको इसमें? बीजेपी तो कर ही रही है। अभी और अदर्स पॉलिटिशियन भी राजनीति यहाँ की है। और ऐसी कौन बात कौन नहीं से है। और कौन से आज politician हैं? कांग्रेस क्या पॉलिटिक्स नहीं किए, कांग्रेस ने भी किए पहले, बहुत चीज किए। कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है। वो इनडायरेक्ट था, ये डायरेक्ट है। ये भी वही कर रहा है। अब जो है राहुल गांधी आए है, उसकी पॉलिसी थोड़ा चेंज हुई है कांग्रेस की पॉलिसी से। कि आप उठा के देखो इतिहास, अच्छा 47 के बाद से जितनी भी फसाद हुई है, 2000 फसाद हुई है, 2000 फसाद में कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी, हाँ उस वक्त भी हुई है। हाँ राइट, फसाद हुई है। हाँ। तो हमारे कहने का मतलब है, किसी की भी हुकूमत हो, वो अमन और शांति लाए, हाँ। प्रेम से देश को चलाएं, देश को सच्चाई से चलाएं, गरीब तबके के लोगों को बढ़ाने की कोशिश करें। नौजवान जो तालीम याफ्ता नौजवान, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, वो बेकारी से इधर से उधर जो बेकार रहेंगे तो करप्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो उनको करप्शन से अगर बचाना है, देश को करप्शन से बचाना है, गलत रास्ते से बचाना है, तो नौजवानों को सही नौकरी दिया जाए। जितनी पद खाली है उस पद को पूरी की जाए। अगर आप इसको पूरी नहीं कर पाते हो तो ऐसी राजनीतिक झूठ बोल के करना अब छोड़ दो, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। अच्छा, राहुल गांधी जी इस तरह से न्याय की बात कर रहे हैं। जब से 14 जनवरी से उन्होंने शुरुआत करी, और शुरुआत एक ऐसे राज्यों को चुना की जहां पहले से ही अन्याय हो रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए, उन्होंने तंज भी कसा है कि अभी तक नहीं आए मणिपुर से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं? वो तीन आर्थिक सामाजिक हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में हाँ जिस तरह से हरकत मणिपुर में हुई है, अगर आज दिल्ली में होती, या पंजाब में होती, या हरियाणा में होती, या यूपी बिहार मध्य प्रदेश में होती, वहां के लोगों को में भी और हिंदुस्तान के अवाम में एक तकलीफ तो पैदा होता कि आज हम महिला के बारे में बड़े बड़े बात करते हैं, औरतों के बारे में बड़े बात करते हैं, मगर औरतों को लंगा घुराया जाता, उसकी इज्जत लुटाया जाता, उसको खुलेआम मारा जाता है। अगर उसके ऊपर अगर प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या मिनिस्ट्री कुछ नहीं बोलती है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यानी आप राजनीतिक हिंसा ही को लेकर करना चाहते हैं, इसीलिए हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा को रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा को आप समर्थन करते हैं? देखिए, न्याय यात्रा जो है, जो एक न्याय यात्रा है, यात्रा को तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनकी जो शुरू से लेके दोनों यात्रा ही में अच्छा ही चीज आई है, तो अच्छाई को लोग हर वक्त समर्थन करेंगे। ऐसी बात नहीं है। अब रहा, ऐसी बात नहीं है कि उनके पार्टी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फिरका प्रस्ती पैदा करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस दूध के धोई हुई है, नहीं, या कोई और पार्टी, जितनी भी पार्टी हिंदुस्तान में है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी अपने आप को नहीं कह सकता कि हम दूध का धोया हुआ है। हर एक के अंदर में कोई ना कोई कमी है, करप्शनपन है। उनकी मुंह से बोलते हैं कुछ और है, अवाम के सामने बोलते हैं कुछ और है, मगर करते कुछ और है। मगर सही अगर भारत का जो इतिहास था, भारत का इतिहास था कि हिंसा नहीं, एक दूसरे से प्रेम करके, जैसे तमाम फूलों को जमा करके एक गुलदस्ता बनाया जाता था, उसी तरह से भारत था। हिंसा से नहीं, प्रेम से चलती थी। मगर आज पॉलिटिशियन लोग ने यहाँ हिंसा बना दिया है, करप्शन बना दिया है।
अगर खुद लेकिन पॉलिटिक्स राहुल गांधी तो यही बात कह रहे हैं ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मैं यही काम तो कर मानता रहे हैं। हूँ राहुल गांधी बोल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ साथ उनके तमाम पॉलिटिशियन जो हैं वो भी उनके रास्ते पे चलते हैं कि नहीं? अगर वो नहीं चलते हैं तो फिर राहुल गांधी तो बेकार हो जाएंगे। उनकी तमाम पार्टी को भी उनके रास्ते पे चलना होगा। और जो आज ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन को भी चाहिए कि राहुल गांधी जिस रास्ते पे चल रहे हैं तुम भी उसी रास्ते पे चलो। हिंसा करके अपने वोट का बंटवारा करके अपने सीट के स्वार्थ में अवाम को मत बांटो। जिस तरह से आज यूपी में बांटा जा रहा है हाँ उस तरह से नहीं होना चाहिए।